हेलो दोस्तों, आपका स्वागत आपके YouTube चैनल PPS तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और मैं आपके सामने आज लेकर आया हूं एक नया टॉपिक, संख्याओं की विभाज्यता की जांच। इसे संख्याओं का परीक्षण भी कहते हैं। इसकी जो हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं उसमें इसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है। अभाज्य गुणनखंड करने में ये संख्याएं उसमें बहुत सहयोग करती हैं और हम इनको बड़े ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। मैं मानता हूं अगर आपकी ये बात समझ में आ गई, आपने ध्यान से इस परीक्षणों को, इन नियमों को समझ लिया, तो उसे कभी नहीं भूलेंगे और आपके जितने भी गुणनखंड करना आसान हो जाएगा। इससे भाग करना भी आसान होता है। आइए देखते हैं कि संख्याओं की विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं। जैसे सबसे पहले लेते हैं 2 की विभाज्यता की जांच। 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं? किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। जैसे 10, 12, 14, 16, 18 आदि। यानी कि इस प्रकार की संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं। आगे देखते हैं 3 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं। 3 में किसी भी संख्याओं का योगफल 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे यानी कि जो हम संख्या लिखेंगे उसके सभी अंकों को आपस में जोड़ेंगे। जैसे संख्या लेते हैं 324। अगर यदि हम इसके सभी अंकों को जोड़ लेंगे, जैसे 3 + 2 + 4, इसे हमने जोड़ करके योग किया 5 और 4 9, तो 9 जो है वो 3 से विभाजित है, तो यह संख्या 3 से विभाजित होगी। एक दूसरा और लेते हैं, संख्या है, इसे भी इसी प्रकार करेंगे। इसमें कितने अंक हैं देख लें कौन कौन से। 7 + 3 + 2 + 3, इसे जोड़ेंगे 7 और 3 10 और 2 12 और 3 15, यानी कि इनके अंकों का योग भी 15 हुआ। देखिए ध्यान से देखना इस चीज को कि हम जहां जोड़ रहे हैं उसको ध्यान से देखना है, तभी समझ में आएगा। इसके बाद देखते हैं 4 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी। किसी भी संख्या में इकाई और दहाई पर, इकाई और दहाई के स्थान पर या तो जो संख्या बनती है वो 4 से विभाजित हो या दोनों स्थान पर 0 हो तो संख्या 4 से विभाजित होगी। देखते हैं कैसे। जैसे संख्या है 544, इसमें आप देख रहे हैं इकाई और दहाई के स्थान पर 4 4, यानी यो संख्या आपस में कट जानी चाहिए, तो संख्या 4 से कटेगी। इसके आगे कितने भी अंक लिखते हैं, अगर हम 2 और लिख दें ऐसे, तब भी यह संख्या 4 से विभाजित होगी। दूसरे, यदि इकाई के स्थान, दहाई के स्थान पर 0 हो, दोनों जगह 0 है, किसी भी संख्या में दोनों स्थानों पर 0 है, तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। इसको ध्यान से देखते रहिए कहाँ क्या है। 5 से इसका जो विभाज्यता का नियम है बहुत सरल है। किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो संख्या 5 से विभाजित होगी। यानी कि संख्या जैसे ले सकते हैं हम 3 5 2 4 0, दे गई। ये संख्या इकाई के स्थान पर 0 है तो संख्या 5 से कटेगी। यदि किसी ने इकाई के स्थान पर
5 आ जाए तब भी संख्या 5 से विभाजित होगी। आगे देखते हैं, वीडियो लगातार देखते रहिए। समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दबाइए बेल आइकन भी, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। आगे चलते हैं। 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होंगी देखते हैं। कोई भी संख्या 2 और 3 से 2 और 3 से विभाजित हो, 2 और 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। कैसे देखते हैं। जैसे 270। अब 270 में देखते हैं, इसमें 2 का लगाते हैं नियम तो इकाई के स्थान पर 0 है तो संख्या 2 से विभाजित हो रही है। अब 3 का नियम लगाते हैं तो 3 का नियम क्या है, अंकों को जोड़ना। 7 और 2 9, तो 9 भी 3 से विभाजित है, अर्थात ये संख्या 6 से विभाजित होगी। दूसरी एक संख्या और देखते हैं, 534। देखिए ये संख्या इकाई का अंक क्या है, ये समझिए, ये समझ में आ रहा होगा। ये संख्या क्या है, इकाई का अंक 4 है, ये 2 से विभाजित है तो संख्या कट रही है 2 से। 3 से देखते हैं, का योग करेंगे 5 और 3 8 और 4 12, तो 12 जो है 3 से विभाजित है तो ये संख्या 6 से विभाजित होगी। तो आपको पता चल गया 6 से कौन कौन सी होती हैं। इसी तरह से अगले आते हैं, आगे नेक्स्ट 7 देखते हैं कि 7 से संख्या कैसे विभाजित होती है। 7 की विभाजित के बहुत ध्यान से देखना है इसको, ये बहुत ध्यान की बात है। किसी भी संख्या के इकाई के अंक का दूना करके, जो इकाई का अंक है उसका हम दूना करेंगे और उसको जो शेष संख्या है उसमें से घटाएंगे। ये क्रिया बार बार करेंगे। जो शेष संख्या बचेगी वो 7 से विभाजित है तो संख्या 7 से विभाजित होगी। उसके लिए देख सकते हैं हम, जैसे 3 9 2, ये देखिए इकाई का अंक, मैंने बताया इकाई के अंक का दूना करके। इकाई का अंक क्या है हमारे पास, दिख रहा है आपको, समझ में आ गया होगा। इकाई का अंक क्या है 2, तो 2 का हम दूना कर देंगे, क्या हो जाएगा 4। अब हम 4 को इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। 9 में से 4 गया तो ये 5 बचा, यहाँ कितना है 3, क्या आ गया संख्या 35 आ गई। अब देखिए जो 7 है उस 7 का भाग 35 में जा रहा है तो संख्या 7 से कट रही है। एक संख्या और लेते हैं दूसरी, ये देखना है इसमें इकाई का अंक क्या है, ध्यान से देखिए इसको, क्या है ये 5। 5 का दूना करेंगे, 5 का दूना कितना होता है 10, तो 10 हम इसमें से घटा देंगे, कितना बचा 4, और 6 में से 1 गया 5 और यहाँ क्या बचा 1। अब हमारे पास 154 है, ये संख्या भी अधिक है तो इकाई के अंक का फिर दूना करेंगे। इकाई का अंक क्या है 4, 4 का दुगना 8, 8 घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचा 7। तो 7 देखिए क्या 7 से विभाजित है, हाँ 7 से विभाजित है, तो संख्या जो है 7 से विभाजित होगी। ये 7 का विभाज्यता का नियम। अब चलते हैं 8 की ओर, देखते हैं क्या कहता है 8 का नियम। किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा, इकाई दहाई और सैकड़ा के स्थान पर जो संख्या बनती है यदि वह 8 से विभाजित है तो समझ लीजिए संख्या 8 से विभाजित होगी। या
इन तीनों स्थान पर 0 है तो संख्या 8 से विभाजित होगी। देखिए कैसे, उदाहरण लेते हैं। जैसे ये संख्या, अब इसमें देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी तीनों अंक ऐसे हैं ये 8 से विभाजित होने चाहिए। 8 से करेंगे, 8 अट्ठे 64, 8 इकान 8, ये तीनों संख्या 8 से कट गई तो समझ लिए ये संख्या 8 से विभाजित है। या तीनों स्थान, अगर हम इसके आगे यहाँ पर एक अंक और लिख दें तब भी ये संख्या 8 से कट रही। कितने अंक बढ़ा दें इधर को, ये संख्या 8 से विभाजित होगी। दूसरे, ऐसी संख्या कोई भी हो जिसके तीनों स्थान पर यहाँ 0 है, अगर यहाँ तीनों 0 हैं तो समझ लीजिए ये संख्या 8 से विभाजित होगी। आगे देखते हैं 9 की जांच क्या है। जैसे हमने 3 की जांच बताई थी ऐसे ही 9 की है। किसी भी संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे देखते हैं, जैसे अब 9 से 9, ये देखिए अब इसको क्या करेंगे, जैसे हमने 3 में योग करा था ऐसे ही इसमें भी योग करेंगे। 9 + 6 + 3 बराबर 9, 6, 15 और 3 18। देखिए क्या आया योग हमारा, 18 आ गया। क्या ये 9 से विभाजित है? हाँ, 9 से कट जाएगा तो ये संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। एक संख्या और लेते हैं, आगे देखते हैं 18,369। इसमें 1 + 8 + 3 + 6 + 9 बराबर, इसे जोड़ करके देखिए 9, 3, 12, 6, 18, 9, 27। तो ये 27 जो है देखिए 9 से विभाजित है तो हमारी संख्या पूरी पूरी विभाजित हो गई। इससे आगे देखते हैं, आगे आता है आपका 10 की विभाज्यता की जांच। 10 से किसी भी संख्या को विभाजित करना बहुत ही आसान है। 10 से विभाज्यता, किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर क्या हो, 0 हो तो वो संख्या क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। जैसे कोई भी संख्या हो उसके इकाई के स्थान पर अगर 0 है तो वो संख्या क्या होगी, 10 से विभाजित हो जाएगी। आगे देखते हैं 11 से विभाजित संख्या किस प्रकार होती है। 11 में किसी भी संख्या में सम अंकों का योगफल और विषम अंकों का योगफल का अंतर यदि 11 या 0 हो तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे देखते हैं, हमने बताया किसी भी संख्या में सम अंकों का योगफल और विषम अंकों का योगफल, यानी कि यह संख्या क्या है, विषम स्थान पर, यह भी विषम स्थान पर, इन दोनों को जोड़ेंगे और ये क्या हो जाएगा, 4 + 5 बराबर 9। और हमारा जो सम अंक है वो 9 है, सम स्थान पे तो 9 है। इनको हम क्या करेंगे, घटा देंगे तो क्या आएगा, 0। अगर इस प्रकार से घटाने पर 0 आता है तो संख्या 11 से विभाजित होगी। और एक उदाहरण और देखते हैं, यानी कि 56, 49, 27। इसमें देखिए ये क्या है, ये विषम अंक, ये भी विषम स्थान पर है, ये भी विषम स्थान पर है, ये सम स्थान पर है, ये भी सम स्थान पर है, ये सम स्थान पर है। तो विषम स्थान कौन कौन से हैं, 5 + 4 + 2, इन्हें जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 5 और 4 9 और 2 11। और सम स्थान पर कौन कौन से हैं, 6
प्लस 9 प्लस 7, ये जोड़ लीजिए 9 और ये आ गया 6, 15 और 7 22, यानी कि दोनों को जोड़ करके 11 और 22 दोनों को घटा दीजिए, 22 माइनस 11 तो कितना बचा 11। यानी कि संख्या में जो विषम स्थान पर अंक हैं, जो सम स्थान पर अंक हैं, उनको जोड़ेंगे अलग अलग और एक दूसरे को घटा देंगे। जो जोड़ करके आया है उसको आपस में घटा देंगे। घटाने पर जो संख्या आएगी या तो वो 11 से विभाजित होनी चाहिए या 0 होना चाहिए। तो समझ लीजिए संख्या वो 11 से विभाजित हो जाएगी। आगे देखते हैं 12 से यदि किसी भी संख्या को 3 और 4 से विभाजित किया जाए, और वो संख्या विभाजित हो जाती है तो वो संख्या 12 से भी विभाजित होगी। जैसे देखिए ये संख्या है, यदि वो संख्या ये 3 से भी विभाजित है और 4 से भी, तो समझ लीजिए संख्या 12 से विभाजित होगी। 3 का लगाते हैं नियम, तो 3 में क्या है, अंकों को जोड़िए 8 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 4, तो जोड़ करके कितना हो गया 8 16 21। तो 21 जो है 3 से विभाजित है, तो ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है। अब 4 में हमने बताया था इकाई और दहाई के स्थान पर जो संख्या है वो 4 से अगर विभाजित है संख्या 4 से कट जाएगी। तो ये यहां से इसमें एक और लेते हैं, देखिए छोटी संख्या लेते हैं, इसमें 3 का लगाते हैं 5 प्लस 4 बराबर 9, तो ये 9 जो है 3 से कट रहा है तो संख्या 3 से विभाजित है। अगर हम इसमें देखते हैं 4 का, तो 4 में इकाई दहाई पर जो संख्या बनी है वो 4 से विभाजित है, तो ये संख्या 4 से विभाजित हो रही है। इसलिए ये इस प्रकार की संख्याएं जो 3 और 4 से विभाजित होती हैं वो संख्या 12 से भी विभाजित होंगी। नेक्स्ट और लास्ट में देखते हैं 13 से विभाजित संख्या। 13 विभाजित देखेंगे, यदि किसी भी संख्या के इकाई के अंक का 4 गुना, इकाई के अंक का 4 गुना करके शेष संख्या में जोड़ने पर, यानी शेष संख्या में जोड़ने पर जो संख्या आएगी यदि वह 13 से विभाजित है तो संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। देखते हैं उदाहरण से कैसे। यहां देखिए, इसको बहुत ध्यान से देखना है, 13 के परीक्षण को बहुत ध्यान से देखना है। हमने बताया था, हमने संख्या लिखी, उदाहरण से देखते हैं, किसी इकाई के अंक का 4 गुना करके शेष संख्या में जोड़ने पर, इकाई का अंक क्या है 8 है, 8 का 4 गुना करेंगे 8 चौक 32, तो हम इस स्थान को छोड़ देंगे और 32 को यहां पर जोड़ देंगे, ये आ गया। अब यहां 624 आ गया। अब फिर इकाई के अंक क्या है 4, 4 का फिर 4 गुना 4 चौक 16, यहां 16 जोड़ दीजिए 8 78, ये 78 आ गया। क्या 13 से विभाजित है? हाँ, देख लीजिए आपको दिख रहा है 13 छम 78, और ये विभाजित हो गया, तो ये संख्या 13 से विभाजित हो रही है। दूसरी एक संख्या और लीजिए, इसको भी ध्यान से देखिए। इकाई का अंक क्या है 1, 1 का 4 गुना करेंगे तो कितना हो गया 4 हो गया ना, तो फिर से जोड़िए, कितना हो गया 7,
6, 6 और 4। अब इकाई का अंक क्या है? 7 है। इसका फिर 4 गुना करेंगे, 7 चौक 28। अब यहाँ जोड़ दीजिए इसको फिर, 6 4 14, 8 और 1 9, ये 494। इकाई का अंक क्या है? 4, 4 चौक 16। इसको छोड़ दीजिए और यहाँ 16 लिखिए। 15, 1 कितना हो गया? 5 और 1 6, कितना आया? 65 आ गया। ये आ गया 65। अब 65 जो है क्या है? 13 से कट जाएगा, 13 पंजे 65। तो ये सब समझ में आ गया होगा। और 13 से इस प्रकार से ये संख्याएं विभाजित हो जाती है। आज हमने संख्याओं की विभाज्यता की जांच के विषय में बताया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।